उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में कॉपियां बदले जाने का मामला सामने आया है। आयोग ने खुद गड़बड़ियों को स्वीकार किया है। आयोग द्वारा गड़बड़ी कबूल किए जाने के बाद जो तमाम अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और सफल नहीं हो सके, उन्हें भी लगता है कि उनके मामले में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, संगीता चौधरी इनका नाम है। हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। संगीता जी, ये बताइए कि कहाँ की रहने वाली हैं, यहाँ आके किस तरीके से आपने पीसीएस जे की तैयारी की थी, मुख्य परीक्षा में कितने नंबरों से आपका रुका रह गया और आप क्या सोचती हैं? जी सर, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ 2018 से तैयारी कर रही हूँ। ये जो 2022 वाला पीसीएस जो हुआ था, इसमें मैंने मेंस दिया था सर, और कुछ ही नंबरों से मेरा रुक गया था। और अभी जो मामला सामने आ रहा है, जैसा कि आपने कहा कॉपियों को लेके, तो सर कहीं ना कहीं माइंड में है कि हमारे साथ भी कुछ गलत जरूर हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितने नंबर से आपका रुका हुआ था और क्या लगता है कि क्यों आप सफल नहीं हो पाई, क्यों आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं? जी सर, मेरा जो था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जैसे मुझे मार्क्स मिले थे लॉ में, मुझे ठीक मार्क्स मिले थे, मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं। लेकिन मुझे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स मिले थे सर। तो उसको लेके कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब रिजल्ट रिलीज हुआ था, तो मेरे माइंड में था कि शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, और सर में भी कुछ गड़बड़ हुई हो। तो अभी मुझे यही लगता है, बाकी मुझे जाना है अपनी कॉपी एग्जामिन करने, तो बाकी तो तब पता चलेगा, देखते हैं। अच्छा, अभी आयोग ने जो माना है कि जो कॉपियां बदली गई हैं वो सब इंग्लिश सब्जेक्ट की थी, इंग्लिश के पेपर की थी। जी सर, अभी तो 50 कॉपियों के लिए आयोग ने माना है कि कोडिंग सही नहीं हुई थी, जिस वजह से वो लोग जो डिफेंड करने के लिए रीजन दे रहे हैं कि उसकी वजह से जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन अभी तो 3000 बच्चों की कॉपियां बाकी है चेक होने के लिए, जो एग्जामिन करेंगे और पता चलेगा। तो सर हाँ, लेकिन ये है अभी इंग्लिश की ही आ रही है सामने निकल के कि उसी में गड़बड़ी हुई है। और आपका भी उसी में? जी जी, मुझे भी उसी में सर, कि मेरा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे सर, बहुत कम मार्क्स मिले थे, तो अभी मुझे यही लग रहा है। अच्छा, आपकी जो तैयारी थी, जिस तरीके से आपने पेपर दिया था, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि आपको मेंस क्वालिफाई कर लेना चाहिए था या लगता है कि जो रिजल्ट था वो सही था? नहीं सर, रिजल्ट तो सही था ये तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जैसा मेरा पेपर हुआ था इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज था एग्जाम का। लेकिन फिर भी जो पेपर मेरा हुआ था, जही मेरी तैयारी थी, मेरा पेपर अच्छा हुआ था। जैसे मुझे मार्क्स मिले उस हिसाब से नहीं हुआ था, तो शायद सर मुझे लग रहा है कि हो सकता था मेरा क्लियर। अच्छा, इतने बड़े लेवल पर इस तरीके की परीक्षा होती है, अगर आप क्वालिफाई कर लेती तो सिविल जज बनती जो है वो, और इस लेवल पर परीक्षा में अगर गड़बड़ी हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो इसे क्या मानती हैं? सर ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतने रेपुटेटेड एग्जाम है पीसीएसजे, उसमें अगर इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो सर मतलब जो बच्चे तैयारी करते हैं, कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस माहौल में रह के यहाँ तैयारी करते हैं, और उनके साथ सडनली मतलब उनको पता चले कि आप लोग तो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि अभी माना कि हमसे गलती हुई थी, कोडिंग सही नहीं था तो हो गया। लेकिन सर उन बच्चों का क्या जो क्लियर कर सकते थे, जिनकी तैयारी उस हिसाब की थी, तो सर गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस लेवल पे आके तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या मानती हैं, आप भी जैसे हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बात हुई, उनका कहना है कि आयोग ने तो सिर्फ 50 अभ्यर्थियों की बात मानी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकी के मामलों में भी गड़बड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं प्री में भी गड़बड़ी हुई हो। नहीं, बिल्कुल सर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो 2018 में प्री हुआ था, उसको भी लेके आपको पता होगा कि अभ्यर्थी जो है उन्होंने उस पे भी ऑब्जेक्शन किया था कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन यही था कि कुछ प्रूफ नहीं मिल पाया था, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई थी। और अगर मेंस में ये चीजें सामने आ रही हैं, तो हो सकता है प्री में भी गड़बड़ हुई होगी, ऑब्वियसली सर हुई होगी। अच्छा, एक कैंडिडेट होने के नाते इस मामले में अब आप क्या चाहती हैं? मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया है, सबके संज्ञान में भी है, आयोग ने खुद अपनी गलती मान ली है, 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब आप लोग एक कैंडिडेट होने के नाते क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ, कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करवाइए। ये नहीं कि आपने ज्वाइनिंग दे दी वहां बच्चों को, यहाँ बच्चे रह गए और आपने बोल दिया कि हाँ गड़बड़ी हमसे हो गई, तो उन बच्चों का क्या। तो एग्जाम हो एकदम फेयर तरीके से हो, और अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो सर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
इस मामले में जैसे तमाम अभ्यर्थियों से बात हुई, उनका कहना है कि पूरी भर्ती रद्द कर देना चाहिए, नए सिरे से एग्जाम कराया जाना चाहिए। आप भी सहमत हैं? जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए, कॉपियां सही से चेक होनी चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अच्छा, क्या लगता है कि अगर फेयर एग्जाम हुआ होता तो आप सिलेक्ट हो जाती? बिल्कुल सर, फेयर हुआ होता, कॉपी अगर सही से चेक हुई होती तो हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने पेपर दिया, आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड थी कि आपका मेंस जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने किस तरीके से सपने देखे? आपके परिवार वालों ने क्या कुछ सपने देखे? किस तरीके से जो है क्या कुछ सोचा भविष्य को लेके कि सिलेक्शन हो जाएगा, हम जज बन जाएंगे, या घर वालों ने सोचा होगा कि बेटी जज बन जाएगी? और जब अचानक पता चला कि नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या बीती? जी सर, बहुत दुख हुआ था जिस दिन रिजल्ट आया था, देख के बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ये था कि 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे, मेंस दिया था तो ये था कि हो जाएगा, और होने के बाद सर ये था कि जो मेहनत इतने टाइम से की है, मतलब यहाँ पे वो खत्म हो जाएगी और अपना जो हमें करना है मेन, वो हम जिएंगे अपना सपना। तो सर दुख भी हुआ था, घर वालों को भी बहुत दुख हुआ था, सुन के नहीं हुआ, लेकिन यही था सर। मतलब सपने देख लिए थे आप लोगों ने कि बिल्कुल सर, देख लिए थे सपने की सिलेक्ट हो जाएंगे, होने के बाद घर वालों को वो बात बताएंगे कि हाँ हम सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी खुशी देखने को मिलेगी। लेकिन रिजल्ट आता है, देखते हैं कि नहीं हुआ है, तो वो सब वहीं खत्म हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन ना हुआ हो, बल्कि सपने आपके भी टूटे, घर वालों के भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल टूटे, क्योंकि घर वालों को बहुत उम्मीद है कि हो जाएगा, और जब मेंस दिया था तो उनको बहुत उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा। सबका यही था कि इस बार हो जाएगा, कोई नहीं बोलता था कि नहीं होगा, सबका ये था इस बार हो जाएगा। तो वही था, रिजल्ट देखा नहीं हुआ तो बहुत दुख हुआ था। ऑब्वियसली फैमिली को भी बहुत दुख हुआ था, और जो भी सोचा था उससे अपोजिट ही हुआ था। अच्छा, श्रवण पांडे नाम के कैंडिडेट कोर्ट गए, तब जाकर के उनके मामले का खुलासा हुआ। उसके साथ साथ 50 दूसरे कैंडिडेट के मामले का खुलासा हुआ। क्या आप लोग भी कुछ ऐसा मन बना रहे हैं कि हम लोग भी जाएं कोर्ट और कोर्ट से कहें कि इस पूरे मामले में दखल दे, पूरा एग्जाम रद्द कराए, पूरी भर्ती रद्द कराए? नहीं जी सर, बिल्कुल कोर्ट में तो मैटर पहुंच चुका है। बाकी का अभी उन मतलब बच्चों को उनकी कॉपियां चेक करने के लिए बुलाया गया है, जो कि शायद 31 तारीख तक, बच्चे जुलाई तक जा रहे हैं चेक करने। तो अभी ये है कि सब अपनी कॉपियां एग्जामिन कर लें, जो सेटिस्फाइड है कि हाँ, हमारे मार्क्स ठीक है, कॉपियां नहीं बदली गई हैं, तो ठीक है। लेकिन जो भी एक्शन लेना होगा, बच्चे सोच रहे हैं सर, कहीं ना कहीं मन है कि जाएंगे इस चीज पे, मतलब आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी कॉपियां चेक होने के बाद आपकी कॉपी कब तक होगी? 25 जुलाई। तो धन्यवाद। ये हैं संगीता चौधरी, जो कि पीसीएस जे 2022 में मेंस का एग्जाम दिया था। उस मेंस का एग्जाम दिया था जिसको लेकर गड़बड़ी की बात खुद परीक्षा कराने वाली जो संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसने कबूल की है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस लेवल की परीक्षाओं में कतई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन अगर गड़बड़ी की बात सामने आई है तो दूसरे अभ्यर्थियों के मामलों में भी गड़बड़ी की आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।